सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ा उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जुमला हाज़रीन, सामईन, नाज़रीन, मुहिब्बीन व मुखलिसीन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफिल मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मरहूम के इसाले सवाब की खातिर मुनक़िद की गई है, जिसे ज़िक्र शुहदाए करबला के उन्वान के साथ मुअन्वन किया गया है। मुझसे कबल आपने शुअरा हज़रात से उनकी मुतरन्निम आवाज़ में मंज़ूम ख़िराज अक़ीदत समात किया और उलमा हज़रात की नसीहतों से भरपूर दिल की आँखों को खोलने वाली और क़ुलूब को राहत पहुँचाने वाली और हिदायत के चराग़ जलाने वाली तक़रीरें समात कर ली हैं आपने। थोड़ी देर के लिए फ़कीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर है।
कुछ बातें मैं भी आपकी समातों तक पहुंचा दूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। मुझसे कबल किस उन्वान के तहत और किन किन गोशों के ऊपर रोशनी डाली गई है ये तो मैं पूरी तरह से नहीं जानता, इसलिए कि हम जिस जगह पे मैं ठहरा हुआ था क़यामगाह पे माइक की आवाज़ पहुंच नहीं रही थी। बहरहाल सब ने अपने अपने हिस्से की सआदतें हासिल कर ली हैं। मैं भी नबी और आले नबी की बारगाह में उनके ज़ाकिरीन, उनके मदख़ां और उनके सनाख़ा की फ़हरिस्त में अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। यूँ तो जिस नौइयत के साथ आज की यह महफ़िल मुनक़िद की गई है, इसे अब तक इख्तिताम पज़ीर हो जाना चाहिए था, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत है कि आप रात के 1:30-2 बजे भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और दिल जमाई के साथ सुन रहे हैं और दादू तहसीन के साथ नवाज रहे हैं। इससे कबल के गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो, अहले सुन्नत के तरीक़ाकार और उसकी रविश के मुताबिक अपने क़ुलूब व अज़हान को तरोताज़ा करते हुए बारगाह रिसालत व आले रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फ़िल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। अगर हो दर्द कुछ दिल में तो सुनिए दास्तां मेरी, अगर हो दर्द कुछ दिल में तो सुनिए दास्तां मेरी। ज़बां क़ासिद की थी कुछ और, ये है खुद ज़बां मेरी। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। अल्लामा इक़बाल ने कहा, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, चू मर गायत तबस्सुम बर लबे ओस्त। मर्द मोमिन की निशानी क्या है, एक ईमान वाले की पहचान क्या है, नबी के एक सच्चे आशिक की शनाख्त क्या है, नबी की मोहब्बत में शैदा वारफ्ता एक बंदे मोमिन जब इस दुनिया से जाता है तो उसकी निशानी यही होती है कि उसके चेहरे पर, उसके लबों पर मुस्कुराहटें खेलती नजर आती हैं। घर वाले आहो बुका करते हैं, रिश्तेदार जाहिर है उनके लिए ये गम की घड़ी होती है। ख़ैशो अकारिब दर्द व अलम और कर्ब व बेचैनी के आलम में हुआ करते हैं, इसलिए कि जिसे वो हमेशा देखते थे, जो चेहरा
उनकी निगाहों के सामने हमा वक्त रहता था, वो अब उनकी निगाहों से ओझल होने वाला है। लेकिन जो जा रहा है उसके लबों पे मुस्कुराहट क्यों है, उसका चेहरा खिला हुआ क्यों है? सबब बस इतना है कि आप इस गम में रहे कि जिसका चेहरा हमेशा निगाहों के सामने रहता था वो अब देखने को नहीं मिलेगा, और जो जा रहा है वो खुश इसलिए है कि जो जलवा कभी निगाहों के सामने आया ही नहीं, अब वो जलवा निगाहों के सामने आने वाला है। अब वो रुए जाना, अब वो जलवाए जहां आ रहा उसकी निगाहों में समाने वाला है कि जिसके जलवे को देखने के लिए मुतलाशी निगाहें सारी कायनात में फिरती रही, जिसके जलवाए जहां आरा को तलाश करने के लिए एक मुस्तरिब निगाह सारी कायनात में ढूंढती रही। हद तो ये है कि मस्जिद से लेकर मिंबर तक, मेहराब से लेकर खुदा खाने तक, हर लहजा, हर आन, हर लम्हा, हर वक्त एक मर्द मोमिन का दिल उस जलवाए जहां आरा की चाशनी को पाने के लिए तड़पता रहा, मचलता रहा, सजदों की आरजू लेकर फिरता रहा। दिल के अंदर मोहब्बत, दिल के अंदर उल्फत, दिल के अंदर आरजू, दिल के अंदर ख्वाहिश, दिल के अंदर तड़प, दिल के अंदर इस्तिराब, निगाहों को जुस्तजू, हर धड़कन आने वाली कहती है ऐ काश कि वो जलवा हमारी निगाहों में भी होता। जिस जलवे को देख देख कर सिद्दीक़ अकबर अपनी निगाहों की प्यास बुझाते रहे, ऐ काश वो जलवा हमारी निगाहों के सामने भी होता, जिसे देख देख कर फारूक आजम अपने मुस्तरिब दिल की इस्तिराबी को दूर करते रहे। ऐ काश वो रुए जाना हमारी निगाहों के सामने भी हो जाता, जिसे बिलाल देखते रहे, जिसे मौला अली देखते रहे, जिसे सहाबा की मुक़द्दस जमात देखती रही। ऐ काश वो जलवा हमारी निगाहों में भी होता, लेकिन जाने वाला जब तक दुनिया में रहा इसी इस्तिराब के आलम में दुनिया के अंदर घूमता रहा, सजदे पे सजदा करता रहा, रुकू पे रुकू करता रहा, इल्तिजा पे इल्तिजा करता रहा, आरजू और तमन्नाएं दिल में पालता रहा। हद तो ये है कि यहाँ से चला तो काबा के अंदर पहुंच गया, मेहराबे हरम तक पहुंच गया, लेकिन ये तमन्ना उसकी पूरी होती नजर ना आई। काबे का तवाफ तो किया मगर वो जलवा निगाहों के सामने नहीं, सफा और मरवा की सई तो की मगर वो जलवा निगाहों के सामने नहीं, गिलाफे काबा को थामता तो रहा मगर वो जलवा निगाहों के सामने नहीं, मुल्तजम से तो वो चिमटता रहा मगर वो जलवा निगाहों के सामने नहीं। वो शरबते दीदार पीने के लिए हर वक्त उसका सीना जो मचलता नजर आया, मकामे इब्राहिम के करीब सजदे अदा किए मगर दीदार नसीब ना हुआ, वो जलवा निगाहों में ना समाया। हद तो ये है कि वहां से आगे बढ़ा, गुंबदे खजरा तो देखा, मकीने गुंबदे खजरा का जलवा नजर ना आया, मवाजे के करीब तो हुआ मगर उस रोजे के अंदर, तुरबते रसूल के अंदर जो नबी करीम की ज़ाते मुबारक आराम फरमा है, वो जलवाए जहां रहा निगाहों में ना समाया। लेकिन ऐ मौत तू कितनी अजीम है कि जो जलवा हमें हमारी जिंदगी ने हमें अता ना किया, एक मौत क्या आई, कब्र के अंदर वो जलवा हमें नजर आ रहा है।
ये मौत कितनी अजीम है, कितनी अजीम है कि जिसके लिए, जिस आरज़ू को लेकर, जिस तड़प को लेकर, जिस जुस्तजू को लेकर हम सारे जहां में फिरते रहे, बुत खाने से आगे बढ़े तो मैं खाने तक गए, मैं खाने से आगे बढ़े तो खुदा खाने तक गए, मगर वो जलवा नजर ना आया। लेकिन ऐ मौत, तू जो आ रही है तो हमें मिटाने के लिए नहीं आ रही है, हमें फना करने नहीं आ रही है, हमें नेस्तो नाबूद करने नहीं आ रही है, बल्कि मौत आ रही है तो जलवाए मुस्तफा दिखाने को आ रही है। शहबाजी दूल्हा सजद मसरूर राजी मियां साहब क़िबला सुभान। इसलिए जो जाने वाला जा रहा है वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है, वो हंसता हुआ जा रहा है, चेहरे पर बशाशत है, चेहरे पर रौनक है, चेहरे पर चमक है। इसलिए फर्क है, बेईमान जब दुनिया से जाता है तो चेहरे को छुपाया जाता है, और जब साहिब ईमान जाता है तो खोल खोल कर दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। देख लो, देख लो, ये वो चेहरा है जो थोड़ी ही देर में उस जलवे का मुशाहिदा करने वाला है। देख लो, देख लो, ये वो चेहरा है जो थोड़ी ही देर में उस जलवे जहां आरा का अपनी निगाहों से मुशाहिदा करने वाला है। इसलिए तो जब जाने का वक्त आया तो कहा गया कि जब तक दुनिया में रहा अपने पांव पे चलता रहा, अब जब ये नबी का जलवा देखने के लिए जा रहा है तो अब अदब का ख्याल रखा जाए, एहतराम का ख्याल रखा जाए। अब ये खुद चलकर नहीं जाएगा, इसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा, ले जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी अजीम शय, वो नेमत जिसे पाने की ख्वाहिश हर कोई करे, हर कोई करे, वो नेमत हासिल होने वाली है। इसलिए तो अभी आपने शुअरा हजरात से भी सुना ना, ये मौत क्या है? मिट्टी में मिल जाने का नाम मौत नहीं है, मरकर फना हो जाने का नाम मौत नहीं है, मरकर नेस्तो नाबूद हो जाने का नाम मौत नहीं है। अरे मौत तो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पुल है जो चाहने वाले को उसकी चाहत से मिला देती है, एक मोहिब को उसके महबूब से मिला दिया करती है। ये इंतकाल महज ही का तो नाम है। एक जहां से दूसरे जहां, एक दौर से दूसरे दौर, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाने का नाम है मौत। इसलिए कि आप तो इंतकाल करते ही हुए आए। आप जिसके इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाए बैठे हैं, क्या उसका इंतकाल अभी हुआ या पहले भी वो इंतकाल कर चुका? तो जवाब तो यही होगा ना, ये उलमा हजरात बताएंगे कि जनाब ये उसका पहला इंतकाल नहीं है, इसके पहले वो कई मर्तबा इंतकाल कर चुका, कई मर्तबा इंतकाल कर चुका। आलम अरवाह में था तो वहां से इंतकाल करके सुल्बे पिदर में आया, बाप की पीठ में आया, वहां से इंतकाल किया तो मां के शिकम में आया, वहां से इंतकाल किया तो इस दुनिया में आकर आंखें खोली, यहां से इंतकाल किया तो जमीन के पेट में गया, और अब वहां भी हमेशा रहने वाला नहीं। इंतकाल तो वहां से भी करना है, जब वहां से इंतकाल करेगा हश्र में आएगा, और हमेशा मैदाने हश्र में ही नहीं रहना,
नहीं रहना। इसलिए कि हश्र के मैदान के इनेकाद का भी एक सबब है, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, जो जलवा जमीन के अंदर देख कर गया है वही जलवा मैदान महशर में भी नजर आने वाला है। ये कैसा जलवा है? उस मुस्तफा का जलवा बस एक झलक उनको देखा था, मगर अब तक आईने को हैरत है, तस्वीर को सकता है। ऐ दिल वो खुदा जाने खुद कितने हंसी होंगे जब उनके तसव्वुर की तस्वीर भी यकता है। एक झलक देखा दीवाना बना गए। पूछो तो उनकी एक झलक कैसी है? हजरत सिद्दीक से पूछो नबी की एक झलक कैसी होती है, फारूक आजम से पूछो उनकी एक झलक कैसी होती है। ये तो देखने वाले थे, अरे जिसने देखा नहीं वो वैसे करनी से पूछो मुस्तफा की एक झलक कैसी होती है। कि सारा जमाना जिसने देखा उन्हीं का होकर के रह गया। फारूक आजम जब तक, और ये भी कमाल की बात है कि जब नबी दिखाना चाहे, जब नबी खुद को दिखाना चाहे तभी ये आंख देखती है, वरना देखने वाले तो बहुत हैं, खुद से कोशिश कर कर के थक गए। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, उतबा और शैबा भी देखता रहा, वलीद इब्ने मुगीरा भी देखता रहा, मगर इतना देखने के बाद कहता हुआ क्या नजर आ रहा है? ये अबू जहल है जो नबी की बारगाह में आकर कह रहा है खाकम बदहन माज अल्लाह कि ए मोहम्मद अरबी, आपसे ज्यादा कभी मेरी निगाहों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी निगाहों ने नहीं देखा। कौन कह रहा है? अबू जहल, अबू जहल। और नबी फरमा रहे हैं सदकता, तूने सच ही कहा। क्या पता चला? देखना और है, दिखाना और है। नबी ने कहा सच कहा। अब इतने ही में आ गए जनाबे सिद्दीक अकबर। क्या पता चला? जहां अबू जहली मिजाज के लोग रहते हैं वहीं करीब करीब में सिद्दीकी मिजाज के लोग भी रहते हैं। आ गए, आ गए। और देखिए इश्क की जबान क्या होती है, मोहब्बत का उसलूब क्या होता है, उल्फत का पैराए सुखन क्या होता है। सिद्दीक ने कहा ऐ मुस्तफा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपसे ज्यादा हंसी मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं। और नबी का जवाब सुनकर हैरत और इस्तेजाब के आलम में लोग पढ़ते नजर आते हैं। नबी ने यहां भी फरमाया तूने सच कहा। अब हैरत का मकाम है कि नहीं? जो कह रहा है कि आपसे ज्यादा कभी मैंने नहीं देखा, उसे भी नबी कह रहे हैं तूने सच कहा। जो कह रहा है आपसे ज्यादा खूबसूरत और हंसी मैंने किसी को पाया ही नहीं, नबी कह रहे हैं तूने सच कहा। ऐ नबी ये माजरा क्या है? कहा जवाब अब तक नहीं समझा। अरे देखना और है, दिखाना और है। जिसने अपनी तरफ से देखने की कोशिश की उसका जवाब ये था, और जिसे मैंने दिखाया वो यही कह रहा है आप जैसा मैंने देखा ही नहीं, आप जैसा मैंने पाया ही नहीं, आप सा हंसी मैंने देखा ही नहीं, आप सा खूबरो मैंने पाया ही नहीं। अरे मैं इस दुनिया के अंदर आईना बनाकर भेजा गया हूं।
आईना-ए जमाले इलाही, अना मेरा तो जमालिल्लाह, मैं आईना-ए जमाले इलाही हूं। आईना में हर देखने वाला बताओ तो सही किसका चेहरा देखता है? आईने के सामने जो आएगा उसे अपना चेहरा नजर आएगा। आईने को आप देख रहे हैं, आईना आपको दिखा रहा है, आईना आपको दिखा रहा है। इसलिए कहा देखना और है, दिखाना और है। जिसने जो फितरत पाई, जो निगाह पाई, जो चेहरा पाया, जो इश्क पाया, जो उल्फत पाई, जब आईना-ए जमाले इलाही जनाबे मुस्तफा के सामने आया, उसे अपना चेहरा नजर आया। अबू जहल से बदसूरत कोई नहीं था तो उसे बदसूरत नजर आया। सिद्दीक से खूबसूरत कोई नहीं था इसलिए खूबसूरत नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, खानकाहे शहबाजिया, सैयद मसरूर राजी मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। तो ये वो जलवा है जिसे देखने के लिए हर निगाह तड़पती है। और आका ने फरमाया मूतू क़ब्ला अन तमूतू, जब ये मौत जलवाही दिखाने के लिए आ रही है तो फिर मर जाओ, मर जाओ। मगर अजीब बात फरमा रहे हैं, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। मुंह तो मर जाओ, कब्ला अन तमूतू, इससे पहले कि तुम मर जाओ। ये क्या बात है? मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ, ये क्या मामला है? तो बात समझ में आई कि कुछ वो हैं जिन्हें मरने के बाद दीदारे मुस्तफा नसीब होता है, और कुछ वो खुश नसीब हैं कि अभी कब्र में गए भी नहीं हैं, पहले ही नबी का जलवा नजर आ रहा है। ये कौन है? आम मोमिनीन तो वो हैं दुनिया से इंतकाल करके गए, कब्र में उतार दिया गया, तजहीज़ो तकफीन कर दी गई, मिट्टी डाल दी गई, आप वहां से सलाम पढ़ करके आ गए, फातिहा पढ़ करके आ गए, दुआए मगफिरत करके आ गए। अब नकीरैन आ रहे हैं कब्र के अंदर, उठा के बिठाया जा रहा है, सवाल पे सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है बता तो सही तेरा दीन क्या है, बता तो सही तेरा रब कौन है। सवाल हो रहा है, जवाब देने वाला दे रहा है, दे रहा है। मगर अजब नहीं कि कोई आशिक हो और कह बैठे ऐ नकीरैन जो पूछना है बाद में पूछ लेना। मजा तो जब है कि पहले वो सवाल पूछो जिसके पूछने के लिए आए हो, जिसे कंपलसरी बताया गया है। ये सब्स्टिट्यूट पेपर है, बाद में ले लेना इम्तिहान, बंदा तो तैयार ही है। अरे पहले वो पेपर ले जिसे कंपलसरी बनाया गया है कि वो चेहरा सामने हो और तू पूछता नजर आए मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये जलवा देख और बता इनके बारे में क्या कहता था। ये चेहरा देख और बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था। और ये ना पूछा गया कि बोल क्या कहता है, पूछा गया बता क्या कहता था। दुनिया में रहता था तो क्या कहता था, बुखारी का दर्स देता था तो क्या कहता था, मुस्लिम के औराक पलटाता था तो क्या कहता था, तिरमिज़ी जब बच्चों को पढ़ाता था तो क्या कहता था, जब मुसल्ले पे आता था तो क्या कहता था, जब मिंबर से खुतबा देता था तो क्या कहता था, जब इज्तिमा करता था तो क्या कहता था। अरे जब गलियों में फिरता था तो क्या कहता था, क्या कहता था।
तो जो यहां लोग कहते थे, जो लोग यहां कहते थे जो हकीकत है वही कहते थे, तो वो वहां भी बोल उठे। और जो हकीकत नहीं है वो जो यहां कहते थे वहां जबान पे ताला लग गया। यहाँ जितना कहते थे ये वो हैं जिन्हें गैब की खबर नहीं, ये वो हैं जिन्हें कोई इख्तियार नहीं, ये वो हैं जो नूर नहीं, ये वो हैं जो कब्र में जिंदा नहीं। ये जितना कहने वाले थे वहां सबकी जबान पे ताला, लादरी लादरी की सदा, नहीं जानता नहीं जानता। मगर वो दीवाने, वो शम्मे मुस्तफा के परवाने, वो नबी के चाहने वाले जो अहले सुन्नत व जमात की रविश पर 14 सदियों से गामजन रहते हुए अपने असलाफ के रास्ते पर चलते हुए ये कहते चले आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामात पे लाखों सलाम। किसी ने कहा या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। किसी ने कहा तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। जो यहाँ कहते थे कि महफिल हो तो अदब से खड़े हो जाएं, मजलिस हो तो दुरूद से शुरू करें, सलाम पे खत्म करें, चलें तो या नबी कहें, बैठें तो या नबी कहें, सोएं तो या नबी कह के सोएं, जागें तो या नबी कह के जागें। और ये कहते जाएं मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सैयद मसरूर आज़िम मियां साहब क़िबला। सुभान। जो यहाँ ये सब कह रहे थे वहां भी कहते नजर, वहां भी कहते नजर आए। जो ही नबी का जलवा देखा, हाजा नबी होना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही हमारे आका, यही हमारे मौला, यही हमारे मावा, यही हमारे मलजा, यही रब के हबीब हैं, यही उसके सबसे ज्यादा करीब हैं। और हम सब कितने खुश नसीब हैं कि जो उनके करीब रहे, हम सब उनके करीब हैं। करीब हैं, किस तरह करीब हैं? अभी आपने सुनाना हदीस पाक नबी की, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, करीब इस तरह से हैं कि नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें, वजन भी ऐसा कि बिल्कुल बराबर, वरना दोनों के लिए नबी एक ही लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करते। सकलैन, दो वजनदार, दो बहुत ही वजनी, दो भारी भरकम। बल्कि मुझे इश्क का तर्जुमा करने दिया जाए तो मैं कहूंगा दो एक जैसी चीजें छोड़े जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान दो एक जैसी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अब अगर कुरान की सीरत देखनी हो तो अहले नबी की सूरत देखो, और अहले नबी की आले नबी की सीरत देखनी हो तो कुरान की सूरत देखो। एक जैसी चीजें, ये भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल, वो भी लाजवाब, ये भी लाजवाब। ये खुदा की किताब है जो लारैब है,
ये नबी की अहले बैत है जो बेऐब है। एक जैसी चीजें, और अगर इन्हें तुम मजबूती के साथ थामे रहोगे तो मेरे बाद हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। मजबूती से थामे रहो, कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत मुस्तफ़ा को देखते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, नबी के घर वालों की ज़ियारत करते रहो। गोया उधर आयत की तिलावत पे तिलावत हो और इधर अहले बैत की सूरत की ज़ियारत पे ज़ियारत हो। ये दोनों काम साथ साथ होता रहे। आप देखें तो सही, जो लोग गुमराह हुए उन्होंने या तो कुरान को छोड़ दिया या अहले बैत को छोड़ दिया। जिनके हाथों में दोनों का दामन रहा वही अहले सुन्नत व जमात है। और साथ में नबी ने एक क्राइटेरिया और जोड़ दिया कि जब फरमाया अहलो बैती का सफीनते नूहिन मन रके बफीहा नजा वमन तखल्लफ अनहा गरक, कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो दूर रह जाएगा वो लहरों से टकरा के चूर हो जाएगा। मगर इसके साथ एक क्राइटेरिया और भी दिया, वो था असहाबी कन्नुजूम का। मेरे सहाबा सितारों की तरह, सितारों की तरह हैं, चमकदार सितारों की तरह है, रोशनी देने वाले सितारों की तरह हैं, चमकने वाले सितारों की तरह हैं, रास्ता बताने वाले। एक तरफ कहा अहले बैत ये कश्तिये नूह की तरह, दूसरी तरफ फरमाया सहाबा सितारे की तरह। मतलब बैठो यहां देखो वहां, बैठो यहां देखो वहां, ताकि रास्ता भटकने ना पाए, रास्ते से तुम दूर ना होने पाओ, मंजिल से तुम दूर ना होने पाओ। उस जमाने में आज की तरह ये मोबाइल तो था नहीं कि जब मन चाहा ऐप खोला और फौरन डायरेक्शन देख लिया, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, किबला का डायरेक्शन क्या है, फौरन पता कर लिया। नहीं, उस जमाने में तो लोग सितारों ही से सिमत और डायरेक्शन का पता लगाया करते थे। और जितने भी पहली सफर किया करते थे लोग, वो सितारों ही को देखकर सही रुख, सही डायरेक्शन, सही सिमत का अंदाजा लगाते थे और उसी पे चलकर मंजिल तक पहुंचते थे। तो नबी ने भी इसका पूरा पूरा ख्याल रखा कि सहाबा को देखते रहो और अहले बैत की कश्ती में सवार होते रहो, ताकि किसी मकाम पर तुम्हारे कदम डगमगाने ना पाए। जहां दिल के अंदर अहले बैत की मवद्दत हो, वहीं दिल के अंदर असहाबे रसूल की उल्फत भी हो। ये दोनों मोहब्बतें साथ साथ चले, दोनों मोहब्बतें साथ साथ चले। जिस तरह नबी ने दोनों मोहब्बतों को साथ साथ रखा, साथ साथ रखा, अगर पुश्त पर इमाम आली मकाम सवार होते रहे, अगर गोद में इमामैन करीमैन खेलते रहे, तो दूसरी तरफ देखो कि जनाबे सिद्दीक़ अकबर हैं जो हर लम्हा साथ साथ नबी के नजर आते रहे। इधर अहले बैत भी साथ हैं, उधर नबी के सहाबा भी साथ हैं, चल रहे हैं साथ, उठ रहे हैं साथ,
बोल रहे हैं साथ, जंग में रहे साथ, पहाड़ों में रहे साथ, फूलों में रहे साथ, कांटों में रहे साथ, खारों में रहे साथ, गारों में रहे साथ। हद तो ये है आज अपने मज़ारों में हैं तो भी साथ साथ नजर आ रहे। गुंबदे खजरा के नीचे सिद्दीक वहां भी साथ हैं, फारूक वहां भी साथ हैं। ये ऐसा साथ है जो ना जिंदगी के साथ छूटा है ना जिंदगी के बाद छूटा। इनका साथ जिंदगी के साथ साथ भी रहा, जिंदगी के बाद भी रहा। और नबी जो फरमा रहे हैं कि कुरान और अहले बैत, तो इन दोनों को भी मुस्तफ़ा ने साथ साथ कर दिया, इसलिए कि आका की हदीस पाक है अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कहीं फरमाया हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। और यहाँ आखिरी खुतबे में फरमा रहे हैं कि ये दोनों साथ साथ तुम्हें अता करके जा रहा हूं। ये इस तरह से साथ हैं कि हौज़े कौसर पे भी दोनों साथ साथ मुझसे मिलने आएंगे। गोया कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ, और इस तरह से साथ साथ कि जब तक इमाम का सर अपने जिस्म से लगा रहा तो भी कुरान साथ नजर आया, और जब जिस्म से जुदा नजर आया तो नेज़े की अनी पे कुरान पढ़ता नजर आया। इस तरह से साथ हैं इमाम हुसैन के कुरान के साथ जिस्म का रिश्ता सर से कट जा रहा है, मगर कुरान का रिश्ता हुसैन से नहीं कटता, अहले बैते मुस्तफा से नहीं कटता। इसलिए तो खुदा ने इतना करम फरमाया कि दोनों शहजादों को रसूल की मुकम्मल तस्वीर बनाकर भेज दिया। और शायर की जबान कह उठी मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवा कहती जाते हसनैन। तमसील ने दो हिस्से किए उसके जुदा, आधे से हसन बन गए आधे से हुसैन। रिवायात मौजूद हैं, इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक नबी से मुशाबहत रखते हैं। बस छोड़ दो, अब तो तकरीर खत्म होने को आई। और इमाम हुसैन नाफ से लेकर पांव तक नबी से मुशाबहत रख रहे हैं। और जब दोनों शहजादे एक जगह जमा हो जाएं तो रसूल की मुकम्मल तस्वीर नजर आए। मुकम्मल क्यों ना हो, क्यों ना हो। नबी के पर्दा फरमाने के बाद कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जब उसे देखा जाए नबी की याद आए, जब उसे देखा जाए नबी का जलवा निगाहों में समाए, जब उसे देखा जाए उनका रूए ज़ेबा सामने आ जाए। वरना बिलाले हबशी तो मदीना छोड़कर चले ही गए थे ना। जब नबी का विसाल हो गया, आपने पर्दा फरमा लिया, बिलाल को इतनी शिद्दत के साथ तकलीफ हुई कि जुदाई बर्दाश्त ना कर सके, मदीना छोड़कर चले गए वापिस। ख्वाब में नबी तशरीफ ला रहे हैं, कहते हैं बिलाल तूने मेरा मदीना क्यों छोड़ दिया? ऐ बिलाल क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? ऐ बिलाल क्या तुझे मुझे देखने का दिल नहीं करता? मेरे मदीना को छोड़ क्यों दिया? छोड़ क्यों दिया? इतना देखना था, बिलाल की निगाहें खुल गई। जिस्म है कि पसीने से हर कालूद नजर आ रहा। सुबह होने का भी इंतजार ना किया, सवारी ली, मदीना की सिमत बढ़ चले, सफर इख्तियार किया, मदीना की वादियों से करीब होते गए, मस्जिद नबवी के करीब हुए,
मदीना की गलियों में ढूंढना शुरू किया। मस्जिद देखा, मेहराब देखा, गलियों को देखा, सहरा नवर्दी करते रहे। एक एक कूचाओ बाजार दीवाना वार बिलाल हैं कि अपने आका को खोजते तलाश करते नजर आ रहे हैं। वो जलवा कहाँ, वो चेहरा कहाँ, कहां से वो चेहरा निगाहों के सामने हो। गुंबदे खजरा के करीब गए, लोगों का हुजूम लग गया। हर एक की फरमाइश, हर एक की ख्वाहिश, इल्तिजा, बिलाल बड़ा जमाना हो गया, तुम्हारी आवाज में आजान नहीं सुनी। वो अजान, वो आवाज जो नबी के सामने बार बार हमारे कानों से टकराती थी और हमारे दिल को सुकून दिया करती थी। बिलाल एक मर्तबा तो वो आवाज सुना दो, बिलाल फिर से एक मर्तबा वो अजान तो सुना दो। और बिलाल हैं कि रोते चले जा रहे हैं, सबको मना करते चले जा रहे हैं, सबको उज्र पेश करते चले जा रहे हैं। अब वो चेहरा सामने कहां जिसे देखकर बिलाल अजान कहे। बिलाल तो अजान कहता था जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचता था तो नबी का जलवा निगाहों के सामने होता था। अब ना वो जलवा, ना बिलाल की अजान। सब कहते कहते थक गए। बिलाल ने किसी की ना मानी तो कुर्बान जाइए, सहाबाए किराम को भी ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि जहां किसी की सुनवाई नहीं होती है वहां नबी के घर वालों की सुनी जाती है, वहां अहले बैते मुस्तफा की सुनी जाती है। ये वो हैं जिनकी बात ना बिलाल टालता है, ना रब्बे जुल जलाल टालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा, शान खानदान मुस्तफा, सुभान अल्लाह। जब लोगों ने देखा कि बिलाल किसी भी तरह अजान देने को तैयार नहीं है तो फौरन गए नबी के दोनों शहजादों को बुला कर लाया, इमामैन करीमैन को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया, नबी के कमरैन को बुलाया, नयरैन को बुलाया। जब दोनों शहजादों ने कहा ऐ बिलाल सबको तो मना कर चुके, क्या हमें भी अजान नहीं सुनाओगे, क्या हमें भी अजान नहीं सुनाओगे। अब हाथ जोड़कर खड़े हो गए हजरत बिलाल। कहा ऐ शहजाद गाने मुस्तफा, ऐ हम दोषे पैगंबर, ऐ हम शबीह रसूल, आप गवाह रहिएगा। ये सारे लोग मुझसे कहते रहते बिलाल अजान देने को तैयार ना होता, मगर अब आपने कह दिया है इनकार की मजाल ही कहां, इनकार की मजाल ही कहां है। इसलिए कि जो आपका मुनकिर हुआ वो रसूल पाक का मुनकिर हुआ। जिसने आपका कहा ना माना उसने रसूल का कहा ना माना। लेकिन जरा ठहर जाइए, थोड़ी मोहलत दी जाए। कहा ठीक है। वहां से हजरत बिलाल आगे बढ़े, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर हाजिर हो गए। आवाज लगाई उम्मुल मोमिनीन बिलाल हाजिर है। जवाब मिला, दुआएं दी, पूछा कहो किस तरह आना हुआ। कहा है उम्मुल मोमिनीन आपके पास एक कीमती शय है, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। वो कौन सी शय है? तो आपके पास एक शीशा था, एक आईना था जिसमें नबी करीम खुद को देखकर अपने गेसुए मुबारक को संवारा करते थे। मैं उसकी जियारत करना चाहता हूं। शीशा बाहर भिजवा दिया। बिलाल ने शीशे में देखा, शीशे में देखा, हालत मुतगय्यर हो गई।
आंसुओं का काफिला रवां, आंसुओं का सैले रवां जारी। बिलाल इस कदर रोए कि रोते रोते आपकी रीशे मुबारक भीग गई और बेहोश होकर गिर गए। लोग आए दौड़े हुए, मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। होश में जब आए हजरत बिलाल, पूछा गया बिलाल माजरा क्या है? पहले तो आए तो तुरबते रसूल पे गए, वहां से निकले उम्मुल मोमिनीन की चौखट पे आ गए और फिर आईना मंगाया, उसमें देखा और हालत बदल गई। कुछ बताओ तो सही, दास्ताने इश्क कहो तो सही। कहा जानते नहीं हो, जब मुझे ज़ेरे ज़मीन रसूल की ज़ियारत करनी थी तो मैं रसूल के रोज़े मुबारक पे हाजिर हो गया। वहां जाकर सलाम कहा, ज़ेरे ज़मीन रसूल की ज़ियारत हुई। उससे आगे बढ़ा, उम्मुल मोमिनीन की चौखट पे आया, आईने को देखा। सब आईने को देखते हैं, बिलाल आईने में देखते हैं। बिलाल आईने में देख रहे हैं, इसलिए कि ये जो आईना है ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। ये वो आईना है कि जब आईना सामने होता है उसमें बिलाल दिखाई नहीं पड़ता, महबूबे रब्बे जुल जलाल दिखाई पड़ता। वहां रसूल को देखा, वाकया इसके आगे भी है, मगर मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि कोई ऐसी जात तो होनी चाहिए थी ना कि जब रसूल का जलवा निगाहों के सामने ना हो तो किसे देखा जाए, किसे तका जाए, किस पे निगाह डाली जाए। तो वो जलवा इमामैन करीमैन का है, अहले बैते मुस्तफा का है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। टाइम कितना हो गया? मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, 1:30 से 2:30 बज गए हैं। मैं बस 5 मिनट में अब अपनी गुफ्तगू कंक्लूड कर दूं। जरूरत थी कि कोई ऐसा चेहरा निगाहों के सामने हो जिसे देखकर दिल की तड़प को दूर किया जाए, जिसे देखकर मुस्तरिब दिल को करार दिया जाए, जिसे देखकर निगाहों की प्यास को बुझाया जाए। वो जलवा है इमामैन करीमैन का। अगर यकीन ना हो तो सहाबाए कराम से पूछो, ऐ नबी के सहाबा, नबी के पर्दा फरमाने के बाद आप किसे देख देख कर अपनी निगाहों की प्यास बुझा रहे हैं? सबका जवाब यही होगा, वो कोई और नहीं इमामैन करीमैन की जात है। जब उन्हें देख लेते हैं दिल की तड़प दूर हो जाती है, जब उन्हें देख लेते हैं निगाहों की प्यास बुझ जाया करती है। अगर ना होता तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, रास्ते में खेलते हुए इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में उठा क्यों लिया? उठा क्यों लिया? गर्द आलूद जिस्म था, बचपना है, धूल में खेल रहे हैं,
मिट्टी में खेल रहे हैं, और जब कोई बच्चा धूल गर्द मिट्टी में खेलता है तो उसकी हालत क्या होती है। आपने भी अपने घर के बच्चों को देखा होगा, पूरा जिस्म गर्द से अटा हुआ, पूरा कपड़ा गर्दो गुबार में बसा हुआ, चेहरे पे गर्द, कपड़े पे गर्द, जिस्म पे गर्द, जिस्म के हर आज़ा मिट्टी में लुथड़े हुए हैं। मगर कुर्बान जाओ, ये सहाबाए किराम हैं, ये अमीरुल मोमिनीन हैं, ये अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक हैं, ये सैयदना अबी बकर सिद्दीक हैं, ये शेख अतीक हैं कि देखा हुसैन को खेलते हुए, ना गर्द झाड़ी ना धूल पोछी, बस दौड़े आगे बढ़े और हुसैन को गोद में उठा लिया। लोग पूछने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपने गोद में उठा लिया, गर्द तो साफ कर लेते। कहा, नादान, क्या तूने नबी की सीरत नहीं देखी है? क्या तूने अपने नबी को इन शहजादों से प्यार करते हुए नहीं देखा है? और क्या प्यार करने का अंदाज नहीं देखा है कि मुस्तफा हालत सजदा में रहें और बैठ जाएं पुश्त पे आकर हुसैन। हुसैन तो नबी अपने सरे मुबारक को सजदे से उठाना गवारा न करें। ये हुसैन की मोहब्बत है, और हुसैन की मोहब्बत तो ऐसी है नबी के साथ कि देखिए जरा, नबी है, मदीने की गली है, इमाम नहीं कोई दूसरा बच्चा गलियों में खेल रहा, वो भी गर्द में अटा हुआ। अचानक आका की निगाह उस बच्चे पे पड़ी, आका आगे बढ़े, उस बच्चे को गोद में उठाते नजर आए, बोसा दिया, प्यार किया, रुखसार को चूमा। लोगों ने पूछा, सहाबाए किराम ने पूछा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे के साथ इस प्यार करने का माजरा क्या है? आखिर क्या वजह है जिसे की वजह से आप इतना प्यार कर रहे हैं? पहले तो ये अंदाज आपका देखा नहीं। कहा है, मेरे सहाबा, अरे जानते नहीं हो, ये वो बच्चा है जिसे मैंने अपने हुसैन के साथ खेलते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था। ये मेरे हुसैन के साथ गलियों में खेल रहा था, और इसके खेलने का अंदाज ये था कि मेरा हुसैन आगे आगे चलता जा रहा था, और ये बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा था। जहां जहां हुसैन के कदम पड़ते थे, ये बच्चा पीछे पीछे हुसैन के नक्शे कदम की गर्द को उठाकर अपने चेहरे पे मलता जा रहा था, चेहरे से लगाता जा रहा था। तब से ये बच्चा मेरे बहुत अजीज है, मेरे बहुत करीब है, मुझे बड़ा प्यारा है। तो अब बोलो कि हुसैन की खाके कदम को जो अपने चेहरे पे लगा ले, वो नबी का इतना प्यारा हो जाए, तो जो हुसैन की मोहब्बत की खातिर राहे खुदा में अपनी गर्दन कटा ले, वो नबी को कितना प्यारा होगा। वो शहीदाने वफा, वो अवानो अंसार, वो जानिसाराने अहले बैत, जो अहले बैत के साथ सरजमीन करबला पे शहीद हुए, वो रसूल की निगाह में कितने प्यारे होंगे, वो कितने प्यारे होंगे। तो नबी ने उठाया इमाम आली मकाम को बारहा अपनी गोद में, बारहा अपनी गोद में। जब सिद्दीक अकबर ने गोद में उठाया, लोगों ने पूछा तो जवाब दिया, तुमने नबी को नहीं देखा? नबी तो हमारे जब इन शहजादों को देखते थे आगे बढ़कर गोद में उठा लिया करते थे। मैंने अपने नबी की सुन्नत पे अमल किया। जहां नबी बोसा देते थे वहां सिद्दीक अकबर बोसा दे रहे।
चूमते नजर आ रहे हैं, गोद में उठाते नजर आ रहे हैं। और साथ में मौलाए कायनात भी हैं सिद्दीक़ अकबर के, साथ खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। और अली को देख करके कहें जनाबे अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा कर कि अली, इनका चेहरा तुमसे नहीं, इनका चेहरा तो हमारे नबी से मिलता, हमारे नबी से मिलता है। यही वो हैं जब नबी की याद आती है, नबी के सहाबा हसनैन को देखते हैं। सहाबाए किराम से पूछो, वो जलवा जब तक निगाहों के सामने